हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है सेफ हेवन। दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करती हूँ। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जो बहुत डरी हुई है और उसे काफ़ी चोट भी लगी हुई है। वो भाग रही है। आस पड़ोस वालों को वो छुपने के लिए जगह मांग रही है, मगर कोई भी उसे मदद नहीं करता। उसे भी लगता है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है। पुलिस भी उसके पीछे पड़ी है। तभी वो लड़की बस स्टैंड में भागते हुए आती है। एक बस में चढ़ जाती है। तभी बस छूटती है और वो लड़की सबसे बच जाती है। मगर ये लड़की कौन है और इसके पीछे ये सब क्यों लगे पता नहीं। ये लड़की अब बहुत सुंदर से गांव में आ जाती है। यहाँ वो खुद का नाम किट्टी बताती है। यहाँ किट्टी एक घर रेंट पर लेती है। वहाँ एक रेस्टोरेंट में काम भी करने लगती है। इस गांव में वो सेटल हो जाती है। एक दिन किट्टी घर में बैठी थी, तब वो देखती है कि घर के फ्लोर का पेंट काफ़ी ख़राब हो चुका है। वो पेंट खरीदने शॉप पर जाती है। यहाँ जो शॉपकीपर था उसका नाम था एलेक्स। उसके 2 बच्चे थे। एलेक्स की बीवी की डेथ हो चुकी थी। जब किट्टी पेंट खरीदने आती है तो एलेक्स कहता है, तुम यहाँ नई हो, क्यों आई हो यहाँ? यहाँ बहुत कम लोग आते हैं रहने के लिए। किट्टी उससे कुछ भी नहीं कहती और चली जाती है। दरअसल किट्टी जब पहली बार डरी सहमी यहाँ इस गांव में आई थी, तब एलेक्स ने उसे देखा था और देखते ही किट्टी उसे पसंद आ गई थी। अब जब किट्टी घर जाती है तो यहाँ जू नाम की लेडी उसका वेट कर रही थी। बातों बातों में किट्टी और जू की अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ जू कहती है, ये गांव काफ़ी अच्छा है ना? और छोटा भी है। यहाँ गिने चुने लोग यहाँ रहने आते हैं। शायद तुम भी यहाँ पर शहर की भीड़ से सुकून ढूंढने आई हो। किट्टी उसे हाँ कहती है। अब किट्टी फिर से एलेक्स की शॉप पर जाती है क्योंकि उसने पेंट का ऑर्डर दिया था। एलेक्स उसे पेन देकर कहता है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। मगर किट्टी सुनती नहीं, पेंट लेकर चली जाती है। पर पेंट सच में बहुत भारी था। वो हंसकर एलेक्स को आवाज़ देती है। अब एलेक्स उसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ता है। यहाँ एलेक्स की जो छोटी बच्ची थी वो उसे काफ़ी पसंद करती थी। किट्टी 1-2 बार मिलते ही एलेक्स की बच्ची से घुल मिल गई थी। दूसरे दिन जब किट्टी रेस्टोरेंट में काम पर जाती है तो वहाँ उसकी बॉस उसे कहती है, एलेक्स बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उसे जब भी देखा स्ट्रेस में ही देखा है, मगर कल जब तुम उसकी शॉप में थी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मुझे तो लगता है तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये सुन किट्टी कहती है, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। अब यहाँ से किट्टी रोज़ चलते हुए अपने काम से घर और घर से काम जाती है। बीच में ही एलेक्स की शॉप भी थी। एलेक्स उसे रोज़ देखता है। वो एक दिन सोचता है कि किट्टी को साइकिल गिफ्ट करे और वो रात में किट्टी के घर के पास एक साइकिल छोड़ देता है ताकि किट्टी को साइकिल से जाने आने में आसानी हो। मगर किट्टी जब सुबह साइकिल देखती है तो वो काफ़ी गुस्सा होती है। साइकिल लेकर एलेक्स के पास आकर उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। साइकिल वही छोड़कर चली जाती है। रात में ये बातें किट्टी जू के साथ शेयर करती है। ये सुनकर जू किट्टी से कहती है, तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। यहाँ गिने चुने लोग हैं जो एक दूसरे की केयर करते हैं। एलेक्स ने तुम्हें साइकिल दी ताकि तुम्हारी परेशानी कम हो। इतना रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। किट्टी को भी ये सुनकर गिल्टी फील होता है। यहाँ वो दूसरे दिन एलेक्स के पास आती है। एलेक्स की नाराज़गी दूर कर उससे फ्रेंडशिप करती है। एलेक्स के गिफ्ट को भी वो एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं उसी पुलिस वाले को जो किट्टी के पीछे था। वो अभी भी किट्टी को ही ढूंढ रहा था। एक दिन एलेक्स अपने दोनों बच्चों के साथ बीच पर घूमने जा रहा था। तभी वहाँ किट्टी आ जाती है। वो किट्टी को भी अपने साथ चलने को कहता है। एलेक्स की बेटी जो किट्टी को काफ़ी पसंद करती थी, उसके कहने पर किट्टी उनके साथ बीच पर जाती है। यहाँ वो चारों बहुत एंजॉय करते हैं।
पर यहाँ किट्टी नोटिस करती है कि एलेक्स का बेटा जो उसकी बेटी से थोड़ा बड़ा था, वो किट्टी और एलेक्स का ज़्यादा बात करना पसंद नहीं कर रहा था। वो एलेक्स को बहुत सता रहा था। किट्टी एलेक्स से कहती है, वो छोटा है, अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, शायद उसे तुम्हारा यूँ मुझसे क्लोज होना ठीक नहीं लग रहा। अब रात में किट्टी दिखती है उसकी बॉस को, और उसकी बॉस फिशिंग कर रही थी। यहाँ किट्टी भी फिशिंग करने लगती है। उसने एक फ़िश पकड़ी थी। वो फ़िश को लेकर सीधा एलेक्स के पास आती है। एलेक्स को वो फ़िश दिखाकर कहती है, मैंने पहली बार फ़िश पकड़ी है। एलेक्स उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो देख बहुत खुश होता है। एक दिन अब वो किट्टी के रेस्टोरेंट में जाकर उसे फिशिंग के लिए बुलाना चाहता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती। बहुत देर तक वो हिम्मत जुटाते रहता है और किट्टी से फिशिंग के लिए पूछता है। तब किट्टी भी हाँ कहती है। वो दोनों अब बहुत ही सुंदर झील पर आ जाते हैं। यहाँ एलेक्स अपना पास्ट उसे बताने लगता है। एलेक्स कहता है कि उसकी वाइफ जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी तब वो यहाँ घूमने आए थे। उसे ये जगह काफ़ी अच्छी लगी थी और उसके मरने के बाद वो यहीं पर शिफ्ट हो गया था। एलेक्स कहता है, मैं किसी से बात नहीं करता क्योंकि जब से मेरी वाइफ मरी है तब से मैंने ज़िंदगी से खुशियों को ही दूर रखा है और मेरे दो बच्चों को ही अपनी ज़िंदगी मान ली है। मगर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मैं फिर से जीना चाह रहा हूँ और तुमसे दोस्ती करने का मन किया। अब ये दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और तभी बारिश आने लगती है। एलेक्स उसे एक रेस्टोरेंट में लाता है। अपने दोस्त को कॉल करता है। उसका दोस्त जल्दी नहीं आता। उसका वेट करते हुए ये दोनों यही रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत अच्छा सॉन्ग चलता है। ये दोनों डांस करने लगते हैं और जब एलेक्स का दोस्त आता है तो किट्टी उससे डरने लगती है क्योंकि एलेक्स का दोस्त एक पुलिस वाला था। मगर दोस्त को किट्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ किट्टी और एलेक्स क्लोज आते हैं। एलेक्स किट्टी को घर छोड़ता है और अपने घर वापस आता है। अपनी वाइफ के कमरे में जाता है जहाँ सिर्फ एलेक्स जाता था। एलेक्स की वाइफ ने मरने से पहले अपने फैमिली के लिए बहुत से लेटर लिखे थे। यानी एलेक्स की वाइफ को पता था कि वो जल्द ही मरने वाली है और ये एलेक्स उस लेटर को एक एक से पढ़ता था। इधर दूसरी ओर हम उसी पुलिस को देखते हैं जो किट्टी का केस हैंडल कर रहा था। वो किट्टी के पुराने घर के पड़ोसियों से भी पूछताछ करता है, पर किसी को भी किट्टी के बारे में कुछ पता नहीं था। वो किट्टी अपने पड़ोसी से बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, इसीलिए उस पुलिस वाले को लगता है कि किट्टी शायद उन्हें कॉल करती होगी। और तभी दूसरे दिन किट्टी अचानक से पड़ोसी को कॉल कर लेती है और उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, एक बहुत अच्छे से गांव में आई हूँ, यहाँ मुझे सब कुछ मिल रहा है जिसकी मैंने चाहत की थी। वो पड़ोसी भी खुश हो जाती है। यहाँ अब एक दिन एलेक्स अपने पुलिस वाले दोस्त से मिलने स्टेशन जाता है तो वहाँ पुलिस स्टेशन में वो किट्टी का फ़ोटो वांटेड में लगा हुआ देखता है और नीचे लिखा था कि ये लड़की मर्डर करके भाग चुकी है। एलेक्स अब घर आता है और किट्टी से कहता है, तुमने तुम्हारा असली नाम तक बताया नहीं, तुम इरेन हो, किसका मर्डर कर यहाँ आई हो। तब किट्टी रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपने हस्बैंड से दूर भागकर आ गई। एलेक्स उसका भरोसा कर लेता है। दूसरी ओर हम उसी पुलिस को देखते हैं जो किट्टी को ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ उसका बॉस आकर उसे बहुत कुछ बातें सुनाता है। वो कहता है, तुम इस तरह झूठ मत फैलाओ, इरेन ने कुछ नहीं किया, तुमसे बचकर वो भागी है, तुम पुलिस हो, इसका तुम गलत फ़ायदा मत उठाओ। यानी किट्टी ने सच कहा था। ये पुलिस वाला कोई और नहीं उसी का हस्बैंड था जो शराब पीकर उसे काफ़ी मारता पीटता था, जिसे तंग आकर किट्टी घर से भाग गई थी।
कहानी की स्टार्टिंग में किट्टी को हमने भागते देखा था। हमने वो भी पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे किट्टी का हस्बैंड उसे जानवरों की तरह मारता था। किट्टी को हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ से वो कहीं और भागने का सोच रही थी। वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं यहाँ उसका हस्बैंड ना आ जाए, मगर एलेक्स उसे रोक लेता है। एलेक्स अपने प्यार का इजहार भी किट्टी से करता है और कहता है, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, तुम यहीं पर रह जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब यहाँ एलेक्स के घर में उसकी फैमिली का हिस्सा बनकर किट्टी रहने लगती है। किट्टी को मानो सब कुछ मिल गया था। एलेक्स का परिवार ही अब उसका सब कुछ था। यहाँ एलेक्स का बेटा भी धीरे धीरे किट्टी को लाइक कर कर अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट कर रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं किट्टी के हस्बैंड को, जो उसी पड़ोसी के घर जाकर किट्टी का नंबर ढूंढता है और उसका पता उसे मिल जाता है। किट्टी को ढूंढते हुए वो उसी गांव में पहुंच जाता है जहां किट्टी रह रही थी। वो एलेक्स की शॉप पर आता है। एलेक्स की बेटी अकेली शॉप में थी। वो उसे कहता है, मैं पुलिस वाला हूँ। ये सुन किट्टी वो बच्ची उस पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक था। फिर वो उस बच्ची को पूछता है कि तुमने इस औरत को देखा है क्या? किट्टी का फ़ोटो दिखाता है, मगर वो बच्ची कहती है नहीं। मगर यहाँ उस पुलिस को उस पर डाउट आता है। यहाँ एलेक्स आकर अपने बच्चों को साथ ले जाता है एक जगह। आज यहाँ यूएसए का इंडिपेंडेंस डे था। सब काफ़ी नाच रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। ये यहाँ पर वो देखता है किट्टी एलेक्स और उसकी फैमिली के साथ काफ़ी खुश है। किट्टी का हस्बैंड ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। अभी कुछ नहीं करता। रात में उसे किट्टी को मारना था। अब इधर रात में एलेक्स अपने दोस्तों के साथ फायर बलून जलाने जाता है। घर पर एलेक्स की बेटी और किट्टी अकेली थी। किट्टी सो जाती है। तभी उसे एक ड्रीम आता है। ड्रीम में वो देखती है उसकी फ्रेंड जू उससे कुछ कह रही थी, कह रही थी कि जिसे तुम भागकर यहाँ आई हो वो दोबारा तुम्हारे करीब आ गया है, उससे बचो। ये ड्रीम देखकर किट्टी डर के मारे उठ जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसका हस्बैंड उसके सामने था, जो कह रहा था, मेरे साथ चलो, मैं अब अच्छे से रहूँगा, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। किट्टी तो उसे देखकर डर गई थी, मगर वो कुछ नहीं कहती। किट्टी को लगता है वो एलेक्स की बेटी को नुकसान करेगा। वो बातों बातों में उसके हस्बैंड को घर के बाहर ले जाती है और भागकर घर में आकर घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। एलेक्स की बेटी को लेकर ऊपर के कमरे में जाती है, पुलिस को कॉल करती है। यहाँ तभी उससे नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगती है। वो देखती है उसका हस्बैंड घर पर पेट्रोल छिड़क रहा था। उसे रोकने के लिए किट्टी बाहर आती है। उसे बहलाने के लिए वो उससे अच्छे से बातें करने लगती है। कहती है, हम दोनों घर जाएंगे, हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। मगर यहाँ किट्टी उसे पानी में ढकेल देती है। इधर अब घर पर पेट्रोल था। जब एलेक्स और उसके दोस्त फायर बलून छोड़ते हैं तो घर पर आग लग जाती है। एलेक्स घर को जलता देख भागते हुए घर की ओर आता है। वहाँ उसकी बेटी थी। वो भागते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है। यहाँ किट्टी भी एलेक्स की बेटी के पास जा रही थी, मगर तभी उसका हस्बैंड उसे पीछे से पकड़कर उस पर हमला करता है। यहाँ एलेक्स अपनी बेटी को बचा लेता है। इधर किट्टी को उसका हस्बैंड जान से मारने वाला था। वो उसे गन से शूट करने वाला था, तभी किट्टी उसे ही शूट कर देती है। अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आते हैं, जो घर की आग बुझाते हैं। एलेक्स अपनी वाइफ के खत देखता है। सारा घर जल गया था, मगर लेटर सेफ थे। कुछ दिन बाद हम किट्टी को देखते हैं, जो जू से बातें कर रही थी। यहाँ जू कहती है, मैं अब जा रही हूँ, यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। किट्टी कहती है, मत जाओ ना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुमने यहाँ मुझे बहुत संभाला है। अब ये जू यहाँ से चली जाती है और एलेक्स एक लेटर किट्टी को लाकर देता है, जिसे एलेक्स के वाइफ ने लिखा था, उस लड़की के लिए जो एलेक्स की ज़िंदगी में आने वाली थी।
उसने लिखा था, ये लेटर अगर एलेक्स ने तुम्हें दिया तो समझो कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसके फैमिली का हिस्सा बन गई हो। और कुछ सलाह भी थी जिससे एलेक्स की वाइफ ने लिखी थी। उसी लेटर में एलेक्स के वाइफ का फ़ोटो भी था। वो देखकर किट्टी तो बहुत शॉक होती है, क्योंकि जू ही एलेक्स की वाइफ थी। यानी अब तक जो किट्टी के साथ थी वो जू सच तो एलेक्स की वाइफ जू की आत्मा थी, जो किट्टी के साथ रहकर उसकी मदद कर रही थी। किट्टी को एलेक्स के लाइफ में आता देख वो खुश हो गई थी। उसके बच्चों को भी किट्टी संभाल लगी, ऐसा जू को लगा था। और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है।